नमस्कार साथियों, आप फिर से जुड़े हैं अपने चैनल देहाती माइंड 2.0 पर, जहां हम सोचते नहीं महसूस करते हैं। डिटॉक्स योर माइंड किताब के इस चौथे भाग में हम बात करेंगे उस सबसे खामोश जहर की जो इंसानों की शक्ल में हमारे आसपास रहता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिससे मिलने के बाद मन शांत नहीं होता, बल्कि और उलझ जाता है। शायद वो कोई दोस्त हो, कोई रिश्ता, या फिर कोई ऐसा इंसान जो हर बार आपकी खुशी में भी कोई कमी निकालता है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि शुरुआत में आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। शब्द मीठे होते हैं, लेकिन असर तीखा। हंसी होती है, लेकिन मन रोता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, पर हर बार उनकी बातों के बाद आप खुद से थोड़ा और टूट जाते हैं। टॉक्सिसिटी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो आपको दूसरों की नजरों से देखने पर मजबूर कर देती है। आप अब खुद पर भरोसा नहीं करते। आप अब अपनी बात कहने से डरते हैं। आप अब खुद को ही गलती मानने लगते हैं। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ अपने खाने या फोन से ब्रेक लेना नहीं होता। डिटॉक्स का असली मतलब है उन रिश्तों से छुटकारा पाना जो आपको अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि कोई इंसान टॉक्सिक है? बहुत आसान है। उससे मिलने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप खुलकर बोल पाते हैं? क्या आप उसकी मौजूदगी में सांस ले पाते हैं, या हर बार मिलने के बाद मन भारी हो जाता है? टॉक्सिक लोग आपको गालियां नहीं देते, वो आपको गिल्ट में जीने पर मजबूर कर देते हैं। हर बात में आपका दोष, हर गलती का जिम्मेदार आप, हर भावना को अनदेखा करना, हर सपने का मजाक बनाना, और धीरे धीरे आप अपने ही दिल से दूर हो जाते हैं। डिटॉक्स करना तभी शुरू होता है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग भले ही अपने लगते हों, लेकिन उनके साथ रहना आपके लिए जहर है। अब यहां आती है बाउंड्रीज की बात। बाउंड्रीज यानी वो मानसिक रेखाएं जिनके भीतर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, यह सर्वाइवल है। जब आप ना कहना सीखते हैं, तब आप खुद से हां कहना शुरू करते हैं। कई बार हमारे अपने ही लोग हमारी पर्सनल स्पेस, हमारी पीस को तोड़ते रहते हैं। तू इतना बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा तू। ये बातें आपको गिल्ट में डाल देती हैं, पर सच ये है, आप अब खुद के करीब जा रहे हैं। बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान आपके एनर्जी स्पेस का हकदार नहीं होता। अब बात करते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन की। टॉक्सिक लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं। वो आपको गलत महसूस कराएंगे और फिर खुद को बेचारा बनाकर दिखाएंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूं, तुम बदल गए हो, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है मेरे लिए। ये वाक्य गिल्ट के जाल हैं। जिस दिन आप इनसे ऊपर उठ गए, वहीं से आपका मेंटल डिटॉक्स शुरू हो जाता है। डिटॉक्स का अगला चरण है खुद को दोष देना बंद करना। कभी कभी टॉक्सिक लोग तो चले जाते हैं, लेकिन उनके शब्द अंदर घर कर जाते हैं। शायद मैं ही बुरा था, मुझे ही खुद को बदलना चाहिए था, मैं ही हर बार गलत चुनता हूं। यही सोच आपको फिर उसी पैटर्न में ले जाती है। डिटॉक्स करने का असली मतलब है वो पैटर्न तोड़ना, उन थॉट्स को पकड़ना जो आपको बार बार दुख की तरफ खींचते हैं। आपने जितना सहा है वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब आप जो सहते हैं वो आपकी चॉइस है। डिटॉक्स योर माइंड किताब कहती है, आप हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बने हैं, आप खुद को सुकून देने के लिए बने हैं। अब सबसे जरूरी बात, माफ करना। नहीं, सामने वाले को नहीं, खुद को। माफ कीजिए उस वर्जन को जो बहुत सालों तक चुप रहा, जो हर बार खुद को ही दोष देता रहा, जो बार बार टॉक्सिक लोगों को सेकंड चांस देता रहा। क्योंकि अब समय है अपने लिए खड़ा होने का। जो आपको जख्म देता है उसे पास रखना आत्मा का अपमान है। इसलिए आज अपने मन से एक वादा कीजिए, मैं खुद को पहली बार चुनूंगा। मैं अपने पीस को किसी रिश्ते की कीमत पर नहीं दूंगा। मैं ना कहने से डरूंगा नहीं, और मैं अपनी सीमाएं खुद तय करूंगा। डिटॉक्स सिर्फ बाहर से नहीं होता, डिटॉक्स मन से होता है। और जब मन साफ होता है तो हर रिश्ता, हर सोच, हर दिन हल्का लगने लगता है। और अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है आप खुद को समझना चाहते हैं। और यकीन मानिए, यही पहला कदम है डिटॉक्स का। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू पाया हो,
अगर किसी एक बात ने भी आपकी आंखें खोल दी हों, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए देहाती माइंड 2.0 को, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं, जिंदगी को खोलते हैं। हम सोचते नहीं, महसूस करते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस एपिसोड ने आपको कहाँ छू लिया, या कौन सी बात आपके लिए सबसे ज्यादा पर्सनल थी। और अगली बार हम लेकर आएंगे डिटॉक्स योर माइंड का भाग 5, जिसमें बात होगी ओवरथिंकिंग और गिल्ट की उस चुप आवाज की जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।